स्वागत है आपका अथर्व क्लासेस पर। आज की क्लास में हम शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा का 3rd चैप्टर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले इसकी थ्योरी क्लास चैनल पर अपलोड कर दी गई है। अगर आपने वह नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। आज की क्लास में हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए क्या प्रावधान किया जा सकता है? ऑप्शन है समावेशी शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए जो प्रावधान किया गया है वह है समावेशी शिक्षा द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समावेशी शिक्षा द्वारा। समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है कि जो विशिष्ट क्षमता वाले बालक होते हैं, जिनमें मंदबुद्धि बालक, अंधे बालक, बहरे बालक या प्रतिभाशाली बालक को ज्ञान दिया जा सके। तो ऐसे सभी निःशक्त बालकों के लिए जो शिक्षा का प्रावधान है वह समावेशी शिक्षा द्वारा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक रूप से भिन्न बालकों के अंतर्गत कैसे बालक आते हैं? ऑप्शन है श्रवण क्षति युक्त बालक, दृष्टि क्षति युक्त बालक, बहुत विकलांग बालक या यह सभी। तो शारीरिक रूप से जो भिन्न बालक हैं उसमें श्रवण क्षति युक्त बालक, दृष्टि क्षति युक्त और बहुत विकलांग बालक, यह सभी आएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उसको आप क्या सीखना पसंद करेंगे? उसको आप क्या सिखाना पसंद करेंगे? ऑप्शन है नियमित पाठ्यचर्या की पढ़ाई, किंतु उन्हें काम के लिए दुगना समय देंगे, उन्हें आवश्यक बातें रटा देंगे, उन्हें अकेले यात्रा करने, पैसे खर्च करने, हिसाब रखने आदि जैसे व्यवहारिक क्रियाकलापों के माध्यम से सक्षम बनाएंगे, उन्हें अपनी पसंद का कार्य करने देंगे। तो जो एक मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ बालक है उसके लिए हम कुछ व्यवहारिक क्रियाकलापों के माध्यम से सक्षम बनाने का प्रयास करेंगे। तो जिसमें कि यात्रा करके उन्हें अकेले यात्रा करने देंगे, पैसे खर्च करने, हिसाब रखने जैसी व्यवहारिक क्रियाकलापों के माध्यम से सक्षम बनाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़े बालकों की शिक्षा के स्वरूप में कौन सी बातें सम्मिलित की जानी चाहिए? तो ऑप्शन है विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग, विद्यालय में विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था, विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था, उपरोक्त सभी। एक पिछड़े बालक की जो शिक्षा व्यवस्था है उसके लिए यह सभी बातें सम्मिलित होंगी, जिसमें विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग, विद्यालय में विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था, विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था। तो यह सभी बातें सम्मिलित होंगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़े बालक का शिक्षा के क्षेत्र में विकास करने के लिए क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन है पिछड़ेपन के कारणों की खोज करना, व्यक्तिगत ध्यान, पाठ्यांतर क्रियाओं की व्यवस्था, उपरोक्त सभी। तो पिछड़े बालक की शिक्षा के क्षेत्र में विकास करने के लिए यह सभी बातें करना चाहिए, जिसमें पिछड़ेपन के कारणों की खोज करना, व्यक्तिगत ध्यान देना, पाठ्यांतर क्रियाओं की व्यवस्था करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता है? ऑप्शन है संवेगात्मक रूप से अस्थिर, रुचियां सीमित होती हैं, निरंतर अव्यवस्था का होना या ये सभी। तो जो मानसिक रूप से पिछड़े बालक हैं उनकी विशेषताओं की बात करें तो संवेगात्मक रूप से अस्थिर, रुचियां क्या होती हैं? सीमित होती हैं, निरंतर अव्यवस्था का होना। तो यह सभी ऑप्शन मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता बताता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता नहीं है। इनमें से मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन है शैक्षिक उपलब्धि सामान्य बालक से कम, पिछड़ेपन का कारण वंशानुगत, पिछड़ेपन का कारण वातावरण, निर्देश देना समस्या नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निर्देश देना समस्या नहीं है। यह मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता में नहीं आता है। बाकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य बालक से कम, पिछड़ेपन के कारण वंशानुगत भी हो सकता है और पिछड़ेपन का कारण वातावरण भी हो सकता है। ये सभी मानसिक रूप से पिछड़े बालक की विशेषताएं हैं। निर्देश देकर समस्या नहीं, यह नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि का प्रयोग किस प्रकार के विकलांग बालकों की शिक्षा व्यवस्था के लिए किया जाता है? ऑप्शन है अंधे बालकों के लिए, श्रवण दोष युक्त बालकों के लिए, विकलांग बालकों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंधे बालकों के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस बालक में विकलांगता की व्यापकता अधिक है वह निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होता? शारीरिक, संवेगात्मक, मानसिक या सांस्कृतिक? तो वह सांस्कृतिक प्रभावित नहीं होता है। जिस बालक में विकलांगता की व्यापकता अधिक होती है वह शारीरिक, संवेगात्मक और मानसिक रूप से तो प्रभावित होता है लेकिन सांस्कृतिक रूप से प्रभावित नहीं होता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए अनिवार्य तत्व क्या है? ऑप्शन है आनुवांशिकता की जांच, वातावरण का प्रभाव, बुद्धि परीक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो शैक्षिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए जो अनिवार्य तत्व है वह है बुद्धि परीक्षण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी को समस्यात्मक बालक कहा जा सकता है? किसको समस्यात्मक बालक कहा जा सकता है? तो ऑप्शन है पिछड़े बालक को, मंदबुद्धि बालक को, प्रतिभाशाली बालक को या चोरी करने वाले बालक को। तो अगर हम समस्यात्मक बालक की बात करें तो उसके अंतर्गत चोरी करने वाले बालक आएंगे, ना कि पिछड़े बालक, मंदबुद्धि और प्रतिभाशाली बालक आएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो बालक शैक्षिक रूप से पिछड़ा है उनके विषय में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है पढ़ाई में पिछड़ा है, घर व समाज में पिछड़ा है, मानसिक रूप से पिछड़ा है, इनमें से कोई नहीं। तो जो बालक शैक्षिक रूप से पिछड़ा है वह पढ़ाई में भी पिछड़ा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बालक मानसिक दृष्टि से पिछड़ा है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है संवेदनशीलता, निष्ठावान, शक्तिशाली या अनुशासनहीनता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुशासनहीनता। जो बालक मानसिक रूप से पिछड़े हैं उन्हें ऑप्शन की दृष्टि से देखा जाए तो संवेदनशीलता, निष्ठावान या शक्तिशाली तो नहीं कहेंगे, अनुशासनहीनता कहेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बच्चा शारीरिक रूप से अक्षम है या सक्षम नहीं है वह निम्न में से किस प्रकार का नहीं हो सकता है? तो ऑप्शन है लंगड़ा, पोलियोग्रस्त, जड़बुद्धि या दृष्टिबाधित। तो जो बच्चा शारीरिक रूप से अक्षम है उसे हम जड़ बुद्धि कहेंगे, क्योंकि लंगड़ा होना, पोलियोग्रस्त होना और दृष्टिबाधित होना यह शारीरिक रूप से अक्षमता की है, और जो जड़ बुद्धि है वह शारीरिक रूप से अक्षमता की कमी है नहीं है, वह मानसिक रूप से है अक्षमता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमजोर वर्ग के बालक से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है ऐसे अभिभावकों के बालक से जिनकी वार्षिक आय कम है, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग से आते हों, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो गरीबी रेखा के नीचे की सीमा से आते हैं, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग से आते हों। तो कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य ऐसे अभिभावकों के बालक से है
जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग से आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपना कक्षा कार्य जो अपनी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। यह कथन किसका है या यह किसका कथन है? एक बार फिर से सुनेंगे। पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपना कक्षा कार्य जो अपनी आयु के अनुसार एक कक्षा के नीचे का है करने में असमर्थ रहता है, ऐसे बालक को पिछड़ा बालक कहते हैं। तो यह कथन किसका है? ऑप्शन है बर्ट का, वुडवर्थ का, टर्मन का या ट्रो का। तो यह कथन बर्ट का है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बर्ट का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक अस्वस्थता, काम प्रवृत्ति का प्रभाव तथा मंद गति के विकास बाल अपराध के किस कारण के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक कारण, सामाजिक कारण, विद्यालय के वातावरण के कारण या व्यक्तिगत कारण। तो शारीरिक अस्वस्थता, काम प्रवृत्ति का प्रभाव तथा मंद बुद्धि के विकास बाल अपराध में व्यक्तिगत कारण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिगत कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक की समस्यात्मक व्यवहार का कारण क्या नहीं होता है? ऑप्शन है अनैतिक कार्य, मनोरंजन की सुविधा, निर्धनता, अत्यधिक लाड़ प्यार। तो बालकों की समस्यात्मक व्यवहार का कारण अनैतिक कार्य नहीं हो सकता है। मनोरंजन की सुविधा, निर्धनता, अत्यधिक लाड़ प्यार तो समस्यात्मक व्यवहार का कारण बन सकती है, अनैतिक कार्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को किस प्रकार शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए? ऑप्शन है अन्य सामान्य बालकों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में या विशेष विद्यालयों में विशेष अध्यापकों द्वारा। तो विशेष आवश्यकता वाले बालकों को अन्य सामान्य बालकों के साथ ही शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अन्य सामान्य बालकों के साथ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष शिक्षा संबंधित से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है मेधावी विद्यालय के लिए शिक्षा से, कम योग्य शिक्षार्थियों के शैक्षिक से, अध्यापक के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों से, पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों से। तो विशेष शिक्षा संबंधित है कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कम योग्य विद्यार्थियों के शैक्षिक कार्यक्रमों से विशेष शिक्षा संबंधित है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आपने इसकी थ्योरी क्लास नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।